नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करेंगे डायसन के V11 एब्सोल्यूट प्रो का। हम इसकी हर फीचर को विस्तारित रूप से जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसे अनबॉक्स करेंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शंस मैनुअल और ये अब सारे अटैचमेंट्स हैं, तो मैं इन्हें अब सब बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये सारी एसेसरीज हमें मशीन के साथ मिलती है, इन्हें हम आगे एक एक करके देखेंगे। पहले हम मेन यूनिट के बारे में बात करेंगे, हमारे पूरे सिस्टम की जान है। यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड दिया है, तो पहले हम उसे निकाल देंगे। हमारी जो नई डायसन की V11 मशीन्स है वो स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये जो बैटरी है इसे हम इस तरह से इधर की ये लीवर दबा के निकाल सकते हैं। इसे सेपरेटली भी चार्ज कर सकते हैं या मशीन को लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। ये 7 सेल बैटरी निकेल कोबाल्ट एल्यूमिनियम फॉर्मुलेशन से बनी है। अगर आप कंपनी की माने तो ये आपको 5 से 6 साल तक आसानी से चल जाएगी और इस दरमियान इसके परफॉर्मेंस में कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आने वाला। 4.5 घंटों में लगभग आधे यूनिट कंजम्पशन में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। इस तरह से आप बिना टच किए डस्टबिन एम्प्टी कर सकते हैं। तो एक बार इसे खोलने के बाद आप इधर नीचे देखिए, ये 1 नंबर का बटन है। आप इसे अगर प्रेस करेंगे तो आपकी डस्टबिन इस तरह से निकल आती है। तो अब आप डस्टबिन और आपके यूनिट को साफ कर सकते हो। इस तरह से रोटेट करें तो इसका हेपा फिल्टर निकल आता है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा मेन यूनिट बनती है। ये जो हमारी मेन यूनिट है वो ऑलमोस्ट 3 किलो की है। इस मशीन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छी तरह से किया गया है कि ये मशीन आपको हेवी हाथ में फील नहीं होता है, जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। दोस्तों V11 की एक खास बात यह है कि इसकी नई LCD डिस्प्ले जो कलर्ड भी है। तो यहाँ पे ये इको मोड, ये मीडियम मोड और ये बूस्ट मोड, इन 3 मोड में हम काम कर सकते हैं। मैं आपको तीनों की आवाज़ दिखाता हूँ। ये बूस्ट मोड है, ये मीडियम मोड और ये इको मोड। ये जो मीडियम सेटिंग है उस पर कंपेटेबल अटैचमेंट्स लगाने के बाद हमारी मशीन इस मीडियम सेटिंग को ऑटो सेटिंग में तब्दील कर देती है और उसके बाद हमारा मशीन ऑटोमेटिकली इसके वैक्यूम को एडजस्ट करता है सरफेसेस के हिसाब से। टाइमर 13 मिनट्स हुआ है। जैसे ही मैं कारपेट से पीछे आता हूँ टाइमर 29 हुआ है। ये सब होता है इसलिए क्योंकि हमारे टॉर्क ड्राइव में सेंसर है जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन को सिग्नल्स भेजता है और मशीन अपने वैक्यूम को एडजस्ट करता है। इस मशीन की सेफ्टी इतनी अच्छी है दोस्तों कि अगर मशीन चल रहा है और हम चलते मशीन में हेपा फिल्टर को निकालें तो ये देखिए, फिल्टर नॉट सील्ड, ये मशीन डिटेक्ट करता है और मशीन बंद हो जाता है। उसी समय विजुअली भी वो हमें ये एरर यहाँ पे दिखाता है। उसी के साथ जब ये चार्जिंग हो रहा है तब हमारा मशीन चलता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ ही रहता है। दोस्तों अगर डायसन V10 को V11 के साथ कंपेयर करें तो V11 में हमें 30% ज़्यादा पावर और बैटरी लाइफ मिलती है। इसे एक कलर LCD डिस्प्ले है जो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये मशीन को ऑटो पावर एडजस्टमेंट फीचर भी है और जब हम इसे चलाते हैं तो हर मोड के हिसाब से मशीन कितने समय तक और आगे चलेगा ये हमें वो डायनामिकली दिखाता है। उसी के साथ V11 V10 से कम आवाज़ भी करता है। दोस्तों डायसन उनके 6 स्टेज फिल्टरेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी ज़्यादा गर्व करती है। इससे 99.97% सारे पार्टिकल्स ये हवा से साफ हो जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो हवा आपके इंटेक में से जाती है उससे साफ हवा आपके एग्जॉस्ट में से आती है। तो आइए अब इस क्लेम को हम टेस्ट करेंगे। जैसे ही मैं इस मशीन को चालू करूंगा ये देखिए धुआं पूरी तरह से गायब हो गया है। मशीन के पीछे के फिल्टर की तरफ से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आजकल हेपा फिल्टर तो बहुत से चीप वैक्यूम क्लीनर्स में भी आ गए हैं। डायसन खास क्यों है उसका ये रीजन है कि इस मशीन में 2 चीजें एक साथ काम करती है। ये एक सील्ड सिस्टम है। इसका मतलब ये है आपके पूरे मशीन में से जब धूल गुजरती है तो वो कहीं भी लीक नहीं होती है और सारे फिल्टरेशन के बाद फाइनली इस हेपा फिल्टर से बाहर निकलती है। जिन लोगों को एलर्जीज या डस्ट इन्फेक्शन है
वो भी इस मशीन को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उसके जनरल यूनिट्स हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं और हमारे हाथ में पाइप होता है जिससे हम क्लीनिंग करते हैं। जो धूल उनसे बाहर भी आती है उसे हम डायरेक्ट इनहेल नहीं करते। लेकिन जब आप वायरलेस वैक्यूम क्लीनर्स का इस्तेमाल करते हो तो आप देख सकते हो कि आपके क्लीनिंग एंगल से ये काफ़ी ज़्यादा साफ है कि जो हवा ये वैक्यूम क्लीनर बाहर एग्जॉस्ट करता है वो डायरेक्टली आप ब्रीथ करते हो। इस जगह पे अगर वैक्यूम क्लीनर की फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छी नहीं है तो आपके हेल्थ को बहुत बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, हमारे डायसन के V11 एब्सोल्यूट प्रो के साथ हमें 3 अटैचमेंट मिलती है जो मोटराइज है। हर अटैचमेंट के अंदर खुद की एक मोटर है और इधर आप देखोगे तो ये पिंस है जो हमारे मेन मशीन से पावर लेती है। अगर आप एक्सटेंशन पाइप भी देखें तो ये देखिए यहाँ पे पिंस है, आगे की साइड में ये सॉकेट है, आगे पावर पहुंचाती है। और मोटराइज होने के कारण इसमें अगर कुछ चीज़ें फंस गई जो ना निकले तो इनके मोटर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये खोलने के लिए भी आसान है। इसको यहाँ नीचे से आप आसानी से खोल सकते हैं। ये छोटी वाले को उन्होंने साइड में यहाँ खोलने के लिए स्लॉट दिया है। और हमारा ये जो हाई टॉर्क ड्राइव है इसे खोलने के लिए भी बाजू में ये खांचा है, इससे आप आसानी से इसे घुमा के इस प्रकार से इसे खोल सकते हो। इन्हें 1 बाय 1 चला के देखते हैं। शुरुआत करेंगे ये छोटे हेड से। इससे आप सोफा, बेडशीट या क्लॉथ बेस्ड फर्नीचर की सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अटैच किया, ये देखिए ये मोटर से घूम रहा है। तो ये मेरे सोफे का सरफेस है। अगर मैं इस पे हाथ भी मार के देखूँ तो आपको दिख रहा है कि कोई भी विजिबल डस्ट इस पे नहीं है। अब हम वैक्यूम करेंगे और आप इधर ध्यान रखिए, आपको समझ जाएगा कि इधर कितनी डस्ट मौजूद है। सेटिंग भी मीडियम पे ही रखी है तो इधर आप विजिबली देख सकते हैं। ये देखिए इतने से सरफेस में इसने कितनी धूल निकाली है। तो अगर इस लेवल की आपको क्लीनिंग चाहिए या आपके घर में किसी को डस्ट एलर्जीज है तो आपको डायसन जैसी ही मशीन लगने वाली है। हमारा फ्लफी हेड ये हार्ड फ्लोर्स की सफाई करने में काम में आता है। ये बड़ी से बड़ी डिब्री भी आसानी से उठा सकता है। ये इस तरह से लचीला होने के कारण हमें काफी आसानी होती है सफाई करने में। इजीली इसके ये देखिए आप कितने टाइट कर ले सकते हैं। रिस्ट मूवमेंट से ये पूरे तरह से इसका एंगल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पेट हेयर मैंने थोड़े से डाले हैं और यहाँ पे ह्यूमन हेयर है। ये देखिए कितनी इजीली वो उसे उठाता है। इस तरह से सारा कचरा हमारे बिन में आ जाता है। रोटर मैकेनाइज्ड होने के कारण वो सारे कचरे को अंदर खींचता है। चाहे हमारा कचरा बड़ा हो या छोटा, ये बाहर उसे स्पिल नहीं करता है। कुछ इस तरह से उसे आसानी से अंदर खींच लेता है। अब हम हाई टॉर्क ड्राइव को देखेंगे। ये हाई टॉर्क ड्राइव इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में इसकी मोटर घूमती है और ये कारपेट की काफ़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग करती है। ये ब्रिसल्स उसमें से सारी धूल को एजिटेट करके बाहर निकालते हैं, उसी के साथ सक्शन उसे पिकअप करता है। तो अब ये एज सच क्लीन दिखने वाले कारपेट का इतना ही एरिया मैं साफ करूँगा, ये और ये डिज़ाइन का। ये मेरी बिन एम्प्टी है तो चलिए देखते हैं इसमें से कितना कचरा निकालता है। तो इसमें से वो काफ़ी अच्छी तरह से पेट हेयर और बाकी सारी गंदगी को खींच के निकालता है। आइए अब हम अल्टीमेट कारपेट क्लीनिंग टेस्ट करते हैं। इसको मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ। ये लगभग मैंने 50 ग्राम्स वे करके रेत रखी है। हम इसे वापस वे करेंगे तो ये 0 है। तो ये 50 ग्राम्स रेत है। अब हम इस क्लीन पोर्शन पे इस रेत को फैला देंगे। हम 4-5 बार मशीन को इसके ऊपर से घुमाएंगे। तो यह है इसकी क्लीनिंग एफिशिएंसी। इसने 100% पूरी रेत को बाहर निकाला है। हमारे हाई टॉर्क ड्राइव को ये प्लस और माइनस
ये जब हम प्लस पे रखते हैं तो पूरी तरह से गेट बंद हो जाते हैं और माइनस में पूरी तरह से गेट खुल जाते हैं। अगर आपके कारपेट पे बड़ा कचरा गिरा है या आपको हाई टॉर्क ड्राइव को कारपेट पे से घुमाने में तकलीफ हो रही है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक डायसन की खास बात यह है कि यहाँ पे हमें करंट रन टाइम दिखा रहा है और हर मोड में अगर आप ट्रिगर दबा के छोड़े तो ये देखिए, तो ये रन टाइम हमें 100% बैटरी के साथ मिलते हैं। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो टाइम हमें इस पे दिखाता है हमें लगभग उतना ही टाइम रियल लाइफ में भी मिलता है। तो दोस्तों अब बाकी की इन 8 अटैचमेंट्स को देखते हैं। ये तो उसकी एक्सटेंशन रॉड है और ये जो उन्होंने पर्टिकुलर अटैचमेंट दी है ये इस प्रकार से आप एक्सटेंशन रॉड पे लगा सकते हो। ये 3 एसेसरीज में चेंज कर सकते हो। इससे आप काफ़ी लोग फेमिलियर रहेंगे। ये क्रेविस टूल है। क्रेविस टूल का काम ये है कि टाइट स्पॉट्स है जहाँ पे आपको पहुँचना मुश्किल है ये पहुँच जाता है। ये जो अटैचमेंट है ये आपको कार में या टाइट स्पॉट्स में पहुँचने के लिए काफ़ी सहूलियत देती है। मशीन को आप इधर कनेक्ट करने के बाद अटैचमेंट दूसरी ऊपर लगा सकते हो। ये इस तरह से खुलती है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कहीं भी ऐसी जगहों पे पहुंचने में जहाँ पे मशीन बड़ी है पहुंचने के लिए। ये उसका नॉर्मल ब्रश है। इसे आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हो। इसे आप अगर इसे आगे करोगे तो इससे डस्टिंग होगी। इस तरह से अगर आप इसे पीछे करते हो तो इससे आप डायरेक्टली सक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको काफ़ी डेलिकेट चीज़ों को साफ़ करना है जैसे कि कीबोर्ड या कंप्यूटर एसेसरीज हो गई, टीवी हो गया, तो इससे आप डेलिकेट आइटम्स की वैक्यूमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एक्सेसरी दी है वो लेदर के सोफ़ा और कर्टन्स में इस्तेमाल करने के काम आती है। और ये फाइनल जो एक्सेसरी है दोस्तों ये इसलिए है अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर पहुँच के नीचे की सफाई करनी है तो आप इसे इस्तेमाल करके ऐसे एंगल कर सकते हो। गौर से देखें तो ये 4 मेन एक्सेसरीज है। ये 2 अटैचमेंट हमें हमारी बाकी सारी एक्सेसरीज को इस्तेमाल करने में सहूलियत देते हैं। फाइनली ये चार्जिंग डॉक ये इस तरह से वॉल माउंट होता है। आप इसे वॉल माउंट होने के बाद भी इस तरह से खोल के चाहे तो चार्जर को बाहर निकाल सकते हैं। इस वॉल माउंटेड डॉकिंग स्टेशन में इस तरह से हमारा मशीन लग जाता है और वो चार्जिंग शुरू कर देता है। हमें ये 2 स्लॉट्स दिए हैं जहाँ पे हम कोई भी 2 एक्सेसरीज इस तरह से स्टोर कर सकते हैं क्विक यूज़ के लिए। अगर आपको बीच में इसे छोड़ के जाना है तो ये बैटरी पे ये जो रबर स्ट्रिप दी है वो ना सिर्फ इसे नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए काम में आती है लेकिन उसी के साथ आप इसे किसी भी वॉल पे इस तरह से रख सकते हो। रबर स्ट्रिप होने के कारण आपकी मशीन आगे भी नहीं आती है ना गिरती है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में इसे इस्तेमाल करने के बाद अगर आप मेरी राय पूछोगे तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी विशेषताएं ये है कि अब ये इस्तेमाल करने में इतना ज़्यादा आसान है कि सफाई करना एक खेल हो गया है। इसी के साथ इसकी जो सक्शन पावर है वो इनफ है कि आप इससे किसी भी टाइप की क्लीनिंग टास्क को कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि वायर ना होने के कारण हम किसी भी कोने में किसी भी एंगल में पहुंच सकते हैं बिना हमारे बेस यूनिट की चिंता किए। तो हमारी इस मशीन के साथ रीच काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये सिंगल मशीन ना सिर्फ हमारी घर की लेकिन हमारी गाड़ी की भी सफाई उसी काबिलियत के साथ कर सकती है। ये सब करते समय इसकी जो ऑपरेशनल नॉइज़ है वो इतनी कम है कि आप इसे यूज़ करके थकेंगे नहीं या आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये मशीन ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है या डस्ट की एलर्जीज है। लेकिन जो मुझे इसमें कुछ कमियां लगी, फास्ट चार्ज ना होने के कारण 4.5 घंटे पूरी बैटरी चार्ज करने के लिए लगने वाली टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो मेजर फ्लॉ है कि जब हम इसके डस्टबिन खोलते हैं और मेरे से बटन दब जाए तो मशीन चालू हो जाता है। इस समय हमारी 3 फिल्ट्रेशन स्टेप्स को मशीन बाईपास करके धूल को अंदर खींचता है जिससे कि हमारे फिल्टर्स बहुत जल्दी चोक हो सकते हैं। जब हम इसकी डस्टबिन को खोलें हमारा ट्रिगर बंद होना चाहिए। आखिरी में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको मार्केट में बाकी सब प्रोडक्ट से प्रीमियम देना पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो संभव हुई है डायसन इंडिया की मदद से जिन्होंने मुझे ये यूनिट
रिव्यू के लिए भेजा है। लेकिन इसी समय मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ना ये पेड प्रमोशन है, ना ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए हैं, ना उनकी इस वीडियो में एडिटोरियल इनपुट है और ना मैं उन्हें इस वीडियो की कॉपी अप्रूवल देने वाला हूँ। वो इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ ही देखेंगे। ऐसे ही ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।